गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था कोरिलेशन का हमने फर्स्ट केस का प्रैक्टिकल कर लिया था फॉर डेविएशन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। आज हमने नेक्स्ट केस करना है फॉर डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। पहले क्या था, अरिथमेटिक मीन हम क्या करते थे, सभी को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स करके अरिथमेटिक मीन निकालते थे। आज हमने क्या करना है, अज्यूम्ड मीन निकालना है। अज्यूम्ड मीन कैसे निकालेंगे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब करेंगे तब डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, अगर हमने ये वाले मेथड से ये वाले केस से करनी है क्वेश्चन सॉल्व, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कोरिलेशन यानी कि R इक्वल्स टू N समेशन ऑफ dx dy। अब ये dx क्या है, dx हमारा कैसे निकलेगा, जो x की ये वैल्यू दी हुई है ये सारा डाटा माइनस a का मतलब क्या है, अज्यूम्ड मीन, जो हमने अज्यूम्ड किया है। इसी तरह से dy कैसे निकलेगा, dy यानी कि y की सारी वैल्यूज, ठीक है, उसमें से हमने क्या माइनस करना है, b मतलब y का अज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, n इंटू समेशन ऑफ dx dy माइनस dx इंटू dy डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट किसका करना है, अंडर रूट किसका करना है, n dx स्क्वायर माइनस dx का स्क्वायर देन इंटू एन डी वाई का स्क्वायर माइनस डी वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। ये थोड़ा स्टैटिक पोर्शन है, इसे आपको फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। तो अब हमने इसको कैसे करना है, जैसे सपोज कीजिए ये हमें एग्जांपल गिवन है, एक्स हमें दिया हुआ है 57, 58, 59, 59, 60, 61, 62, 64, ठीक है। इसी तरह हमें वाई भी गिवन है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे पहले देखना कि जो हमें इसका जो मीन है एक्स वाई का, वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये फ्रैक्शन में हो देन फिर हमने आर्बिट्रेरी लेना, ठीक है। देन अब ये यहाँ पे देखिए अज्यूम मीन हमारा कितना है, अब हमने कोई भी अज्यूम कर लेना। वैसे भी मीन में हम क्या देखते हैं, एवरेज एक तरह की देखते हैं। अगर हम यहाँ से देखें, सपोज कीजिए हमने क्या अज्यूम कर लिया, 59 जो है हमारा अज्यूम मीन मान लिया हमने, ठीक है। और वाई के केस में हमने क्या किया है, अगर यहाँ से देखें एवरेजेस, सपोज करो हमने 68 मान लिया अज्यूम मीन। अज्यूम मतलब क्या होता है, हमने खुद अज्यूम करना है, ठीक है। इस केस में 59 माना, इस केस में 68 माना है। मैंने क्या बताया था, dx कैसे निकलेगा, x की सारी वैल्यूज में से हमने क्या करना है, अज्यूम मीन यानी कि 59 माइनस करना है। जैसे यहाँ देखिए 57 माइनस 59 करें तो -2 आता है, 58 माइनस 59 करें तो -1 आता है, 59 में से 59 गए 0 आता है, इसी तरह 59 में से 59 0, 60 में से 59 गए 1, 61 में से 59 गए 2, 62 में से 59 गए 3, 64 में से 59 गए 5। सो इसी तरह से dx की वैल्यूज आ गई। इसी तरह से हमने dy की निकाले, dy में हमने कौन सा अज्यूम मीन माना है, 68। अब ये सारी वैल्यूज में से हमने क्या करना है, 68 को माइनस करना है, तो हमारा क्या निकल आएगा, dy। जैसे 67 माइनस 68 कितना बना, -1, 68 माइनस 68 0, 65 माइनस 68 -3, इसी तरह 0, देन 72 माइनस 68 4, 72 माइनस 68 सेम 4 आ जाएगा, 69 माइनस 68 1, 71 माइनस 68 3। तो ये था हमारा dx dy हमारा निकल आया क्वेश्चन में। और हमें क्या निकालना पड़ेगा, dx का स्क्वायर और dy का स्क्वायर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने देखना है ना। dx और dy का स्क्वायर भी चाहिए हमें, देन फिर हमें क्या चाहिए इसके बाद, dx dy, ठीक है। तो dx का अगर हम स्क्वायर करें, dx कहाँ है हमारा, ये, ठीक है। -2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 इंटू -2 कितना होता है 4, क्योंकि माइनस माइनस से कट गया। इसी तरह -1 इंटू -1 कितना होगा, 1 नहीं होगा, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होगा। 2 का स्क्वायर देखें, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 5 25। तो dx का स्क्वायर भी आ गया। एंड देन dy का स्क्वायर कितना होगा, -1 का होल स्क्वायर कितना होगा 1, 0 का 0, -3 का स्क्वायर करें, -3 अगर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस से कट जाता है, सो इसलिए यहाँ पे आ गया 9, 0 का स्क्वायर 0,
4 का स्क्वायर 16, देन 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब हमारे पास डी एक्स स्क्वायर भी आ गया, डी वाई स्क्वायर भी आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डी एक्स इंटू डी वाई करना है, क्योंकि फॉर्मूले में गिवन है तो फिर इसलिए हमें ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। डी एक्स इंटू डी वाई, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। -2 को -1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस से कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 2। -1 को 0 को करो, कोई भी आइटम को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। इसी तरह से 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 इंटू 4 करेंगे 8 आ जाएगा, 3 इंटू 1 करेंगे 3 आ जाएगा, 5 इंटू 3 करेंगे 15 आ जाएगा। सो हमारा डी एक्स डी वाई भी निकल आया। अब हमने क्या करना है, इन सभी का टोटल कर देना है। डी एक्स वाले की टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 8 बन जाएगा, ये -3 बन गया, और ये कितना है 3 और 3 6, 6 + 5 11, 11 में से 3 गए 8, ठीक है। इसी तरह से हमने डी वाई का करना है, ये -4 बन गया, और इसको देखेंगे 4 + 4 8, 9 10 11 12, 12 में से 4 गए 8, 8 यहाँ पे आ गया। इसी तरह से हमने इसका करना है टोटल, 25 + 9 कितना होता है 34, 38 35 39 40 और 44, 44 बन गया। इसी तरह से हमने यहाँ पे करना 16 + 16 कितना होता है 32, 33 33 + 9 42 49 51 52, 52 बन गया यहाँ पे। इसी तरह से डी एक्स डी वाई का हमने टोटल करना है, कितना बनता है 2 + 4 6 6 14 14 17 + 15 32 बन गया, ठीक है। अब हमने ये सभी का टोटल निकाल लिया है। अब हमने ये फॉर्मूले में वैल्यूज़ फिल करनी है। पहले हम n की बात करें, n हमारा कितना है यहाँ पे, n 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा n आ जाएगा 8 इंटू 32 माइनस डी एक्स का और डी वाई का, 8 इंटू 8, ठीक है। यहाँ पे जो है ये पॉइंट्स का मतलब यहाँ पे है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 8 इंटू 32 माइनस 8 इंटू 8, ठीक है। तो 8 इंटू 32 कितना बनता है 256। इसी तरह से 8 इंटू 8 कितना बनता है 64, ठीक है। तो इसी तरह से जब हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, 256 माइनस 64 किया तो 192 आया। इसी तरह से डी एक्स का स्क्वायर देखे कितना है यहाँ पे गिवन 44, 44, और नंबर ऑफ आइटम्स कितनी थी 8, सो 8 इंटू 44 कर दिया। तो इसी तरह से अगर हम देखें माइनस डी एक्स का होल स्क्वायर, डी एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 8 का होल स्क्वायर कितना होता है 64। तो इसी तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.603। ये हमारा क्या है कोरिलेशन आ गया। सो इसी तरह से हमने ये अगर ऐसे का केस आएगा तो हमने इसी तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है फॉर डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, ठीक है। जब हमने मीन जो है वो खुद अज्यूम करना है तो इस केस में हमने ऐसे कैलकुलेट करना है, यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। एक बार इसकी प्रैक्टिस करके देख लेना और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके देख लेना, अगर कोई डाउट होगा देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो थैंक यू क्लास।